नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ हो, ठीक हो, उम्मीद करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से जुड़ जाए इस सेशन से। अब आज हम इस सेशन पढ़ेंगे जो यशपाल जी द्वारा लिखित एक व्यंग है जिसका नाम है लखनवी अंदाज। उसको पाठ है हमारा, जो चैप्टर, उसको सार के रूप में पढ़ेंगे, संक्षिप्त रूप में, छोटे रूप में, यानी कि टोटल क्वेश्चन हम लोग कर सकें हल। एमसीक्यू हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो, ठीक है। तो ये जो व्यंग है हमारा लखनवी अंदाज, मैं एक बार आपको बता देता हूँ क्या है इसमें। लेखक ठाले बैठे थे, उन्होंने सोचा कहीं घूमने चलते हैं, तो कहीं घूमने चलेंगे तो कुछ प्राकृतिक दृश्य हम लोग देखेंगे तो कुछ लिखने का विचार आएगा। तो लेखक जो ट्रेन है मुफस्सिल के आस पास की जो ट्रेन है वह उसमें जा कर के बैठने की कोशिश करते हैं, देखते हैं टिकट कौन कौन सा है। देखते हैं सेकंड क्लास का टिकट बहुत महंगा है। उन्होंने सोचा बिल्कुल यदि हम लोग एकांत में बैठेंगे तो बाहर का दृश्य आराम से, खिड़की वाले पास की सीट लेंगे तो आराम का बाहर का दृश्य देख पाऊंगा। तो उन्होंने महंगा होते हुए भी सेकंड क्लास का टिकट ले लेता है। और वह जैसे ही ट्रेन चलने की कोशिश करती है तो उसी समय वह पीछे वाला डिब्बा, छोटा डिब्बा जाता है, उसे निर्जन समझकर, निर्जन क्या होता है, निर्धन जन, ध्यान रखना है, निर्धन जन, जन यानी लोग, निर्जन नहीं, यानी उसमें कोई भी इंसान नहीं होगा, कोई भी लोग नहीं होगा, तो वो वहाँ उसमें जाकर के चढ़ जाते हैं। लेकिन वो जाते ही चढ़ते हैं, देखते हैं तो वहाँ पर एक नवाब साहब जो सफ़ेद पोशाक में पहले से ही बैठा हुआ था, तौलिए पर 2 खीरे लिए हुए। जैसे ही वह चढ़ा तो नवाब साहब को अच्छा नहीं लगा, तो वह नवाब साहब पहले तो बाहर खिड़की से बाहर देखता रहा, फिर ट्रेन को झांकता रहा, तो लेखक को अच्छा नहीं लगा। तो फिर उसके बाद नवाब साहब ही बातें करना स्टार्ट कर लेता है, लेकिन लेखक को वो अच्छा नहीं लगता। और फिर सबसे पहले नवाब साहब कहता है आदाब अर्ज, तो वो कहते हैं कि आदाब, ठीक है। उसने कहा कि खीरा खाइएगा, तो कहते शुक्रिया, आप खाइएगा, किबला किबला शौक फरमाइएगा। क्योंकि लेखक को अच्छा नहीं लगा जब वह आया, तो वह कभी बाहर देखता है, कभी डिब्बे को देखता है, तो लेखक को अच्छा नहीं लगता। लेखक को लगा कि यह मेरे यहाँ आने से उसे अच्छा नहीं लगा। फिर उसके बाद शुक्रिया आदाब करने के बाद में जो नवाब साहब था वह अपनी सीट के नीचे लोटा निकालता है, फिर खीरे को खिड़की से बाहर धोता है। धोने के बाद उसे खीरे को तौलिए पर रखता है। उसके बाद जेब से चाकू निकालता है, खीरे के आगे वाली, जैसे खीरा है तो आगे का हिस्सा काटता है, उसे गोदता है। इस प्रकार से झाग, सफ़ेद झाग निकलता है ना, उसके बाद कड़भास निकल जाती है। फिर वो छीलता है, छील करके एक एक फाँक काट करके तौलिए पर बिछा देता है। अब वह जैसे ही लखनऊ का जो बालम खीरा होता है, वो जो बेचने वाले होते हैं लोग, तो उनको पता है किस प्रकार खीरे का प्रयोग किया जाता है। तो वह जीरा मिला हुआ नमक और लाल मिर्च की पुड़िया उन्हें देते हैं, तो वह उन्हें बुरकता है। जैसे ही लेखक कनखियों से देखता है नवाब साहब को, और वह है कि काला जीरा मिला हुआ नमक और लाल मिर्च की पुड़िया बुरक रहा होता है, तो लेखक के मुँह में पानी आता है। लेकिन लेखक क्या करे, लेखक ने मना कर दिया था। लेखक को अपनी स्टैंडर्ड का चिंता थी ना, सभी को अपनी स्टैंडर्ड की चिंता रहती है। तो पानी आया तो पानी इस प्रकार से निगल लेता है। अब उसके बाद लेखक को कहता है नवाब साहब खाइएगा, वो कहता है नहीं आप खाइएगा। अब नवाब साहब क्या करता है, नालायक, एक एक खीरे को उठाता है, नाक तक ले जाता है और उसे सूंघता है, गले में जो पानी है उसे निगलता है और बाहर फेंक देता है। ऐसे ही सभी खीरे को वह बाहर फेंक देता है। लेखक ने सोचा अरे ऐसे सूंघने से ही यदि पेट भर जाता है तो हम लोग तो फिर खीरा खाएं क्यों, हम भी सूंघ कर बाहर फेंक दें। तो फिर वो समझ जाता है यह दिखावटीपन कर रहा है, बनावटीपन शैली में जी रहा है, इसको वास्तविकता जीवन का कोई पता नहीं है। यह अपनी जो अमीरदारी है, धनवान वर्ग है, यह अपनी दिखावटीपन, लेकिन यह सोच रहा है कि मैं जीत गया। फिर लेखक को याद आया अरे मैं तो कोई कहानी या कोई रचना लिखना चाहता था, क्यों नहीं इसे ही मैं लिख डालूं। तो लेखक को यह बहुत अच्छा लगा, तो इन्होंने इसे लिख डाला। इस प्रकार लेखक ने फिर भी कहा है कि बिना कथ्य को कहानी नहीं लिखी जा सकती, लेकिन इसे स्वतंत्र पुस्तिका में आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। देखो कुछ शब्द और है, बहुत अच्छे हैं। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरह को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म और नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से अंदर तृप्ति हो जाती है, यानी कि शरीर की तृप्ति कहने उधर होता है पेट, उधर क्या होता है पेट की तृप्ति, पेट संतुष्ट हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो ध्यान रखना, ऐसा बहुत ही छोटा तरीका है सूंघ कर वो खीरे को बाहर फेंक देना। क्या ऐसे पेट भर सकता है? तो नवाब साहब के अनुसार तो क्या है, पेट भर सकता है। नवाब साहब की ओर से पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाया था। अब जैसे ही
नवाब साहब ने सभी खीरों को सूंघा और बाहर फेंका, गले में पानी आया, उसे गिटक लिया, उस गिटकने से उसका पेट भर गया, तो बहुत एक डकार लेता है और सीट पर अपने बर्थ पर सो जाता है। लेखक ने सोचा क्या बात है, ऐसे पेट भर सकता है। नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कहा, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद, मैदे पर बोझ डाल देता है। नवाब साहब क्या कहता है कि खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद, और मैदे पर क्या डालता है, बोझ डाल देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। अब लेखक के ज्ञान चक्षु एकदम से खुले कि अरे ये है हमारा नई कहानी का लेखक, यानी ये है हमारा नायक हो सकता है। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार घटना पात्रों लेखक की इच्छा मात्र की नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। अरे बिना खाए पेट भर सकता है, तो बिना कथ्य विचार कल्पना के द्वारा कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती, लिखी जा सकती है। लेकिन लेखक ने कहा भी है, ये बात आपको मैं बता चुका हूँ जीवन परिचय में, कि बिना कथ्य की कहानी नहीं लिखी जा सकती, लेकिन लेखक ने कहा इसे आप एक स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में पढ़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा लखनवी अंदाज का पाठ का सार था छोटे रूप में। आप इसे कंप्लीट पढ़ लोगे ना इतना ही, तो आपके सभी क्वेश्चंस विवरणात्मक व सब्जेक्टिव और आपके एमसीक्यू वो सब हल हो जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये जो कोड है ये यूज कहाँ करना है, आपको निश्चय बैच में ज्वाइन करना है। यदि आप लोग Y323 कोड यूज करके आप निश्चय बैच में ज्वाइन होते हो, या स्पोकन इंग्लिश में, स्पोकन जो इंग्लिश बैच है हमारा पावरफुल स्पोकन इंग्लिश जो बैच है उसमें ज्वाइन करते हो, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। अब आपको पीडीएफ चाहिए तो Adda24 से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आप कहाँ पढ़ रहे हो, Adda24 से 9th एंड 10th में पढ़ रहे हो, तो प्यारे बच्चों देख लेना। लाइक किया किसी ने, कर देना भाई, आपकी मर्जी है। अच्छा लगा है तो करना है, वरना रहने देना है। तो प्यारे बच्चों अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।